Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map। आज हम सभी लोग लाइब्रेरी एसोसिएशंस के बारे में जानेंगे। लाइब्रेरी एसोसिएशन है क्या? लाइब्रेरी एसोसिएशन एक्चुअली में ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यह हमारा क्या होता है कि जब हमारे ग्रुप होते हैं ना इंडिविजुअल्स के, और उसका कुछ उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, और उस पर्पस के लिए इसे क्या करते हैं हम लोग फॉर्म करते हैं। यानी एम ऑफ प्रमोटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तब ये हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये एक्चुअली में इसे हम लोकल ऑपरेट कर सकते हैं, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसे विकसित करते हैं या इसे फॉर्म करते हैं। यह हमारा होता है लाइब्रेरी एसोसिएशंस। इसमें लाइब्रेरियंस, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हो सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, एडुकेटर्स, रिसर्चर्स, है ना, और प्रोफेशनल जो होते हैं, ये सभी शामिल हो सकते हैं। तो इसका तो ये मूल उद्देश्य जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। अब रही बात कि इस लाइब्रेरी एसोसिएशन का हम छात्रों के लिए जानना तो आवश्यक है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इसे देखना है, उस दृष्टिकोण से भी। उस दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो दुनिया की पहली हमारी लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सी है? भारत की, देश की, हमारे देश की लाइब्रेरी एसोसिएशंस पहली कौन है? उसके चेयरपर्सन कौन हुए, है ना? डिफरेंट एसोसिएशंस के, इन सभी के बारे में हम सभी लोग क्या करेंगे, अभी जानने का प्रयास करेंगे। अब बात आती है कि इससे पूर्व डिफरेंट एसोसिएशंस को जानने से पूर्व यह आवश्यक है कि आखिर लाइब्रेरी एसोसिएशंस को हम फॉर्म क्यों करते हैं, क्यों इसे हम बनाते हैं, क्यों ऐसा प्रावधान लाया गया। तो मूल रूप से देखा जाए तो एसोसिएशन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो पहला होता है कि प्रमोट द प्रोफेशन, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें कुछ पॉलिसी मेकिंग्स करते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं और वो पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, जैसे लेजिस्लेशन का निर्माण करना, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, या फिर हम उससे रिलेटेड कुछ ऐसे प्रावधानों को क्या करते हैं, बनाते हैं। दूसरा, अगर हम दूसरी बिंदुओं पर बात करें तो सपोर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हम क्या करते हैं कि सपोर्ट करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स को। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कैसे आप सपोर्ट करेंगे? तो सपोर्ट करने के लिए हमारा क्या है कि आप वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और कॉन्फ्रेंस। ये सभी करने से क्या होता है कि हमारे प्रोफेशनल्स और रिसर्च स्कॉलर जो होते हैं, इस क्षेत्र के लिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उसे काफ़ी मदद मिलती है और नई नई जानकारियाँ क्या होती है कि उपलब्ध कराई जाती है, एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और कुछ नए निर्णय भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं सपोर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट में? तो हम जर्नल्स, न्यूज़ लेटर्स, रिसर्च पेपर्स, इन सभी चीज़ों को हम करते हैं। तीसरी बिंदुओं की ओर अगर हम चलें तो फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस। इसमें क्या होता है कि हम कुछ कोड ऑफ एथिक्स को भी हम विकसित कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या, जैसे कैटलॉगिंग रूल्स एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड्स के बारे में हम क्या करते हैं, ये लाइब्रेरी एसोसिएशन ही हमारा क्या करता है कि डेवलप करता है या फॉर्म करने में ये सहायक होता है। एडवोकेट फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड फंडिंग, हमारा क्या होता है कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन निर्माण के लिए और फंडिंग के लिए भी ये हमारा क्या होता है, सहायक होता है। इतना ही नहीं, हम कह सकते हैं कि यह इनकरेज करता है नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशंस। ये नेटवर्किंग में भी काफ़ी मदद करता है ना, और ये निर्णय लेता है। नेटवर्क हमारा
कैसा हो, नेटवर्किंग हमें बनाना है, डेवलप करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी ये हमारा क्या करता है, प्रमोट रिसर्च के लिए, है ना। ये सारा भी अब इसके अलावा हम बात करें तो रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स, है ना, हमारा क्या अचीवमेंट, जैसे मान लिया अवार्ड्स का देना, स्कॉलरशिप का देना, फेलोशिप्स का, है ना, आउटस्टैंडिंग अगर कोई लाइब्रेरी वर्क हो रहा है तो उसके लिए फिर ये क्या करना कि देना। तो यह सारी चीज़ें भी हमारा क्या करता है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन कितना महत्वपूर्ण है, इसके हम लोगों ने एम को देखा। अब बात करेंगे हम सभी लोग कि देखिए लाइब्रेरी एसोसिएशन में, है ना, ये कि आपका जो है कैसे और कौन पहला हमारा लाइब्रेरी एसोसिएशन रहा। देखिए हम अपने कंट्री की बात करें तो यहाँ पर मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, है ना, यह कब इसका फॉर्मेशन हुआ 1928 में। ये कहा जाता है कि ये जो है ना हमारा इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन है और एसोसिएशन है इन इंडिया और प्लेड ए मेजर रोल इन लाइब्रेरी मूवमेंट एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर जो पर्सन थे वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, और करंट में प्रेजेंट में कौन है तो डॉक्टर के नित्यानंदम, है ना। और के नित्यानंदम, ये प्रश्न आ सकते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है। इसकी पब्लिकेशन की ओर चलें तो देखिए ये क्या है, जैसा कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसका एब्रिविएशन क्या हो गया, माला, और माला इन्फोजाइन ये जो है न्यूज़ लेटर है ना। और ये क्या हो रहा है कि पब्लिकेशन किसके द्वारा होता है, तो यह प्रश्न हो सकता है कि बताएं आपकी माला इन्फोजाइन, है ना, न्यूज़ लेटर कहाँ से पब्लिश होती है, किसके द्वारा पब्लिश होती है, तो ये हमारा माला, है ना, किससे है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन से, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि अभी अनस्पेसिफाइड है, यानी ये डिफर कर जाती है ना। रेगुलर इसकी क्या है कि नहीं, जैसे क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी हम सभी लोग समझते ही होंगे कि ये इसमें रेगुलरिटीज नहीं है ना। कभी कभी ये क्या होती है कि आपका क्वार्टरली भी, जैसे बहुत सारे मैगजीन्स का क्या होता है कि वो क्वार्टरली है, वीकली है, मंथली है, इस तरह से, तो इसमें कोई, है ना, अनस्पेसिफाइड अब तक है। अवार्ड्स के बारे में देखा जाए तो यहाँ अवार्ड्स में हमारा क्या है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स ये देती है आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए भी। ठीक है, उसके अलावा है बेस्ट सोशल वर्कर को जो इस फील्ड के लिए करते हैं, तो बेस्ट सोशल वर्कर जो इस फील्ड के लिए है उससे ये क्या करती है कि इस तरह की अवार्ड्स को वो देते हैं। है ना, नेशनल बेस्ट लाइब्रेरियंस भी देते के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। बेस्ट वीमेन लाइब्रेरियन उसके लिए दिया जाता है। बेस्ट यंग लाइब्रेरियन उसके लिए ये दिया जाता है ना। उसके अलावा अगर हम देखें तो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशंस, ठीक है, यहाँ पर हम सभी लोग देख रहे हैं, है ना, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पर कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए, अगर इस फील्ड के लिए कोई आउटस्टैंडिंग सर्विसेज दे रहे हैं तब फिर क्या है कि वो भी हमारा क्या है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक अवार्ड हो गया, है ना। अब बात करते हैं, चलिए, कि इसके आगे हमारा क्या है कि और भी क्या हमारे ऐसे एसोसिएशन है, लेकिन इससे पूर्व ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि क्या सचमुच हमें किसी भी एसोसिएशंस के बारे में जानना है तो किन किन बातों पर हमारी जो तैयारी हो किसी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किन किन बातों पर हम फोकस करें। तो आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो हमारा जो है पहला क्या हो सकता है कि जैसे कब फाउंड, है ना, इसका ईयर, राइट, फाउंडर इसके कौन है। दूसरा हमारा, तीसरा कि अभी प्रेजेंट में इसके कौन प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट। पब्लिकेशन, इसके कौन कौन से पब्लिकेशन है। अवार्ड्स, ये सारे जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है इंफॉर्मेशन है। किसी भी लाइब्रेरी एसोसिएशंस के बारे में यदि हमें जानना है और पढ़ना है तो ये आप अपने माइंड में रख लें कि हमें किन किन बिंदुओं पर हमें रेडी रहना है।
है ना, और किन किन बिंदुओं से हमें इंफॉर्मेशन को क्या करना है, लेना है, जो हमारे कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, देखते हैं यहाँ 1933 में। फाउंडर पर्सन कौन है, श्याली रामामृत रंगनाथन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, दिल्ली में। तो ये दिल्ली में इसका क्या है कि हेड क्वार्टर। चेयरपर्सन इसके वर्तमान में कौन है, डॉक्टर जगतार सिंह। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पब्लिकेशन देखते हैं, पब्लिकेशन की तरफ। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि ईला का जो बुलेटिन है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वार्टरली है, मंथली है, वीकली है, हाफ ईयरली है ना। तो क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे लिए क्या हो गया, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया, क्वार्टरली। जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अब इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर एनुअल। तो ये क्या हो गया, यानी वार्षिक, एक वर्ष है ना, एक वर्ष में ये क्या होती है, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ये पब्लिश्ड होती है। यही अगर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन अगर बुलेटिन बोला जाए तो ये क्वार्टरली है, यानी कि 3 महीने के बाद, यानी वर्ष में ये 4 प्रतियां इसकी क्या होती है, निकलती है। राइट। अवार्ड्स देखें तो कॉला बेस्ड लाइब्रेरियन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, अब ऑप्शन आपका ऐसे हो सकता है, ईला, इफ्ला, है ना, एला, है ना, सिलिप, ये 4 ऑप्शन दे दिया। अब उसमें बताइए आप कि कौन हो सकता है। तो अगर इस तरह से तैयारी की है, जाना है, तो ये स्पष्ट आप बता पाएंगे कि कॉला बेस्ड लाइब्रेरियन अवार्ड जो है वो किसके द्वारा है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। अब है ईला बेस्ड पेपर अवार्ड, यानी बेस्ड पेपर प्रेजेंटेशन जो हम करते हैं रिसर्च वर्क के लिए जो हम रखते हैं, तो ये हमारा बेस्ड अवार्ड का भी हमारा क्या होता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। इसी तरह से आगे देखते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, आइजलिक। ये आइजलिक हम सभी को पता है कि ये कोलकाता में स्थित है और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1955 में, ठीक है। तो 1955 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो है नरेंद्र लाहकर। तो इनके है ना, यह बड़ा इम्पॉर्टेंट कि नरेंद्र लाहकर कौन है, अभी प्रेसिडेंट प्रेजेंट में, ठीक है। पब्लिकेशन की बात करें तो आइजलिक बुलेटिन, अब इसमें क्या वो पूछ सकता है कि आप ये बताएं कि आइजलिक बुलेटिन ये कैसा है, मंथली है, क्वार्टरली है, बाई एनुअल है ना, ईयरली है। तो हमें जो जानकारी हम लोग क्या रखेंगे कि यह जो है बाई एनुअल का मतलब होता है कि एक वर्ष में 2 उसका प्रकाशन, है ना। तो ये ट्वाइस ए ईयर, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये 2 क्या होता है कि पब्लिश्ड होता है एक वर्ष में, है ना, तो इसलिए बाई एनुअल, ठीक है। अब है आइज, है ना, आइजलिक, है ना, न्यूज लेटर। आइजलिक न्यूज लेटर की बात करते हैं तो आइजलिक न्यूज लेटर हमारा क्या हो गया, क्वार्टरली है, यानी कि 4 बार ये जो है एक वर्ष में क्या होती है, प्रकाशित होती है। इसके अवार्ड की तरफ देखें तो आइजलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, यह भी क्या करती है, आइजलिक भी देती है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है। बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड भी इसके द्वारा दिया जाता है जब ये ऑर्गेनाइज करती है सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, है ना, और उसमें जब आप पेपर प्रेजेंट करते हैं, अगर है ना बेहतर आप उसमें पेपर रखते हैं, रिसर्च की नई बातों को आप उसमें डालते हैं, है ना, आपका कंटेंट बेहतर होता है और इस सोसाइटी के लिए कुछ, है ना, नई इनोवेटिव चीज़ों को रखते हैं, तो ये बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड भी, है ना, दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह से हमारा है अब आइटलेस, है ना, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं कई ऐसे एग्जामिनेशन में, है ना। तो ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आइटलेस का फुल फॉर्म
जो है आपके सामने है। नाउ एस्टैब्लिशमेंट 1969 में, और हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी इसे क्या किया था? इसे फॉर्म किया था 1969 में। प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर हरीश चंदेर। नाउ पब्लिकेशन आइटलिस कम्युनिकेशंस है ना, इसका जो ये निकलता है ना, वो क्या नाम है? आइटलिस कम्युनिकेशंस। और ये कैसा है? बाई एनुअल, यानी कि वर्ष में 2 बार, ठीक है, 6 महीने पर ये क्या होती है? ये पब्लिश होती है। और इसके बारे में जानने के बाद अब अवार्ड की बात करें तो एटलीस्ट बेस्ट टीचर अवार्ड, चूँकि ये टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए एक क्या की है कि ये ग्रुप्स बनाई है, ग्रुप्स है ना, एसोसिएशन बनाई है। ग्रुप ऑफ, जैसा कि इंडिविजुअल्स हम सभी लोग जानते हैं कि एसोसिएशन अभी अभी डिस्कस किए कि वो क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर हमारा क्या होता है? इंस्टीट्यूशंस, तो है ना। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इट मीन्स कि ये टीचर्स के ग्रुप्स के लिए ये बनाई गया एक एसोसिएशन है, जिसमें बेस्ट टीचर अवार्ड्स है ना दिए जाते हैं, जो इस फील्ड के लिए अच्छा करते हैं, कुछ इनोवेटिव वर्क करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ देते हैं, है ना, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। आइटलिस हमारा क्या है? आइटलिस के बारे में अगर हम देखें तो ये आइटलिस कंट्रीब्यूशन टू LIS एजुकेशन अवार्ड, तो ये एजुकेशन अवार्ड्स भी प्रदान करती है। नाउ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस SIS, ये एस्टैब्लिशमेंट 1975 में, ठीक है, यानी 1975 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान में देखें डॉक्टर रमेश कुंद्रा इसके क्या है? चेयरपर्सन है ना, यानी प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर रमेश कुंद्रा। पब्लिकेशन की बात करें तो देखिए SIS न्यूज़लेटर, इसकी न्यूज़लेटर है, और न्यूज़लेटर कैसी है? क्वार्टरली न्यूज़लेटर्स हैं। एनुअल कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स भी ये देती है। इट मीन्स कि एनुअल का मतलब ही खुद हो गया ईयरली, है ना। एनुअल मीन्स यहाँ पर ईयरली, हमें यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, तो ईयरली, चलिए मैं लिख भी देता हूँ ईयरली, राइट। तो ये तो हो गया कि अब अवार्ड की बात करें तो ये यंग इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट अवार्ड, यानी इस फील्ड में अगर है ना लाइब्रेरी प्रोफेशनल या लाइब्रेरी साइंटिस्ट हैं तो उसे ये क्या करती है कि साइंटिस्ट अवार्ड देती है, और साथ ही साथ फेलोशिप अवार्ड भी है ना। आप अच्छा करते हैं तो वो फेलोशिप भी, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये क्या करती है कि ये फेलोशिप अवार्ड भी प्रोवाइड करती है, देती है, उसे सम्मानित करती है। नाउ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, IFLA, है ना। IFLA का फुल फॉर्म जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। एस्टैब्लिशमेंट 1927 में, ये स्कॉटलैंड में हुआ था, बट इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये पूछ सकता है, तो आपका हेड क्वार्टर द हेग, नीदरलैंड। हालांकि ये UGC नेट में काफ़ी पहले पूछा जा चुका है इसका हेड क्वार्टर कहाँ, तो ये प्रश्न यानी कि UGC नेट का रहा है ना, कि हेड क्वार्टर। नाउ प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? विक्की मैकडोनाल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है, ठीक है। पब्लिकेशन की बात करें तो IFLA जर्नल है जो क्वार्टरली है ना, क्वार्टरली, समझ में आई बात है? क्वार्टरली, तो क्वार्टरली हम सभी लोग जान रहे हैं साल में 4, राइट। IFLA एनुअल रिपोर्ट्स, इट मीन्स कि ये खुद का एनुअल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ईयरली, है ना, तो ये ईयरली, एनुअल मीन्स वर्ष में एक बार। अवार्ड इसका देखें तो IFLA मेडल से ही इसका नामाकरण है, और मेडल इसका क्या हो गया कि IFLA का एक अवार्ड है, और IFLA स्क्रॉल ऑफ एप्रिसिएशन या अवार्ड है ना, तो स्क्रॉल ऑफ एप्रिसिएशन। अब देखिए इसमें क्या करता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर, या फिर आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए क्या करती है, कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से बनाते हैं कि IFLA है ना मेडल एक दे दिया, दूसरा दे देगा IFLA स्क्रॉल ऑफ एप्रिसिएशन, तीसरा दे देगा कि है ना IFLA है ना कि वो बेस्ट टीचिंग अवार्ड्स, IFLA चिल्ड्रंस अवार्ड, ये 4-5 दे देगा, इनमें से बताएगा कि आपका कौन कौन सा राइट है और कौन सा नहीं है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इस तरह से भी प्रिपरेशन यानी नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश करनी है हमें,
ताकि हमारा बेहतर हम एग्जामिनेशन में बेहतर कर सकें, है ना। तो अब यहाँ तक हम लोग आने के बाद अब देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट जो हमारा है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एला, ठीक है, इसका एला का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा। अब एस्टेब्लिशमेंट 1876 में, 1876 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? शिकागो यूएसए में। और इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? तो सिंडी हॉल, सिंडी हॉल, राइट। तो सिंडी हॉल, ये याद रखना है हमें। पब्लिकेशन की बात करें तो अमेरिकन लाइब्रेरीज, है ना, ये इसका जो है जर्नल है और ये कैसा है? मंथली है, यानी हर महीने ये पब्लिश करती है। और लाइब्रेरी जर्नल यानी एला का जो है लाइब्रेरी जर्नल है वो कैसा है? फोर्टनाइटली, यानी 15 दिनों पर ये आती है ना, 14 दिनों के बाद 15वें दिनों पर ये आती है। तो लाइब्रेरी जर्नल। अवार्ड्स की बात करें, मेलविल डीवी मेडल, है ना, तो मेलविल डीवी मेडल अवार्ड्स जो है वो किसके द्वारा दी जाती है? एला के द्वारा। अब इसमें एला हो सकता है, एलए हो सकता है, सिलिप हो सकता है, एसएलए हो सकता है, ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, है ना। तब हम वहाँ पर नहीं फंसेंगे जब हमारे दिमाग में ये बातें होगी कि मेलविल डीवी मेडल जो है वो किसके द्वारा है? तो ये एला के द्वारा। एला आउटस्टैंडिंग लाइब्रेरियन अवार्ड्स, है ना, तो ये इसके द्वारा। देखिए ये तो पकड़ में आ जाता है कि एला है जुड़ा है तो वो हम क्लियरली कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारा नहीं है, सपोज डेट की मेलविल डेविस मेडल्स, तो यहाँ क्लियर नहीं है, इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे चांसेस बनता है। तो इस पर अवश्य फोकस करें, इस तरह के प्रश्नों को। तो ये आपके चाहे बिहार लाइब्रेरियन का हो, चाहे केवीएस हो, नवोदय हो, या किसी भी तरह की कंपटीशन की बात हो, तो ये हमें फोकस करना है कि हमें पढ़ना कैसे है, राइट, और किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नेचर ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये इन सभी चीज़ों को हमें देखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सिलिप। अभी मैं बात बार बार बीच में इन शब्दों का प्रयोग कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर देखें चार्टर्ड, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। सिलिप एक्चुअली है क्या? और इससे जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं अब तक और पूछे जा रहे हैं, ये क्या है कि ये किसका नया नाम है ना। तो देखिए लाइब्रेरी एसोसिएशन जो आपका 1877 में 1877 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, इसी को क्या कर दिया गया कि मर्ज कर दिया गया किसके साथ? IIS के साथ, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। इस दोनों को मिलाकर बना दिया गया है किसे? सिलिप को। और कब बनाया गया? 2002 में। तो सिलिप का एस्टैब्लिशमेंट, हम अगर क्वेश्चन ये आता है कि सिलिप कब एस्टैब्लिश हुआ या इसको फॉर्म कब किया गया, तो 2002 में। किन दो संस्थाओं को मिलाकर? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन जो 1877 में, और दूसरा हमारा IIS, है ना, जो 1958 में, है ना, एस्टैब्लिश हुआ था। इन दोनों को मिलाकर क्या किया गया कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन हमें, है ना, फॉर्म कर दिया गया, एसोसिएशन फॉर्म कर दिया गया, है ना। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और करंट चेयरपर्सन कौन है इसके? निक पुले, राइट। तो ये निक पुले अभी वर्तमान में है। इसके पब्लिकेशंस की तरफ देखें तो सिलिप गैजेट है जो मंथली है ना। और ये मंथली कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ लेटर्स है ये, है ना, इसमें हार्ड कॉपी नहीं बल्कि ई न्यूज़ लेटर्स हैं। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये क्वार्टरली इसका पब्लिकेशन है। आगे हम लोग देखें इसके अवार्ड्स की तरफ, तो ये कार्नेजी अवार्ड एंड कैटे ग्रीनवे अवार्ड्स, है ना, मेडल्स इसको दिए जाते हैं। और ये किसको दिए जाते हैं? चिल्ड्रंस बुक अवार्ड्स, है ना, यानी कि ये चिल्ड्रन बुक्स पे अगर हम उस तरह के हमारा कंट्रीब्यूशन होता है इस फील्ड से रिलेटेड, जो पर्सनालिटीज़ होते हैं अगर ये देते हैं तो ये उसे अवार्ड देती है, राइट। और उसके बाद हमारा सिलिप फेलोशिप भी, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो अच्छा करते हैं, तो ये, है ना, लंदन में ये एसोसिएशन क्या करती है? फेलोशिप उसे भी देती है। अब है नेक्स्ट जो हमारा है, देखते हैं हम नेक्स्ट में, मतलब वो हमारा एसलिव, है ना। तो ये एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये भी यूजीसी नेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। पहले के कुछ प्रश्नों को अगर आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि यह प्रश्न भी पूछे गए हैं। एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, है ना, इसका नाम एसलिव से लग रहा है कि हमारा क्या है ना, जबकि हम देख रहे हैं एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। बट ओरिजिनली जो इसका, है ना, जो इस एब्रिविएशन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है हमारा? एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज
एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेट्स, है ना। तो ये एसलीव का रियल में हम देख रहे हैं यह है ना। बट हम इसे एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से भी संबोधित करते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है। यही क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो यह मैं बार बार इसे रेफरेंस के रूप में भी बता रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए। ना एस्टैब्लिशमेंट 1924 यानी कि 1924 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ, लंदन यूके में। और करंट इसके जो लीडरशिप अभी है मैनेज्ड बाय द एमराल्ड, अभी इसका कोई इंडिविजुअल्स नेम नहीं है। एमराल्ड जो है ना वो एक बहुत बड़ी एजेंसीज है, वही इसे क्या कर रही है कि इसकी लीडरशिप कर रही है, राइट। और ये पब्लिशर्स भी है ना। रिनॉल्ड जैसे हम लोग एशियन की बात करते हैं, सेज की बात करते हैं, उसी तरह से एमराल्ड भी हमारा एक अच्छा सा पब्लिशर है ना। पब्लिकेशंस, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, है ना, ये 8 इशूज पर ईयर यानी एक साल में 8, ठीक है, निकालती है। एसली प्रोसीडिंग्स 6 इशूज पर ईयर ना। एसलीव अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ये क्या करती है कि अवार्ड देती है एक्सीलेंस के लिए, इस फील्ड में जो अच्छे करते हैं वर्क करते हैं उसके लिए ये क्या करती है, अवार्ड करती है ना। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन, तो ये हमारा क्या है कि SLA का फुल फॉर्म है, स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन है। इससे कब एस्टैब्लिश किया गया, 1909 में, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, कहाँ है ये, USA में 1909 में। हेड क्वार्टर कहाँ है, अलेक्जेंड्रिया, है ना, और वर्जीनिया, तो ये USA में है। और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है, जॉन डिगिलियो, राइट। तो ये जॉन डिगिलियो, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह सारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन ये आपको क्या करना है कि जो चेयरपर्सन्स होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या होता है कि वो चेंज होता है, तो हमें ये अपडेट भी करते रहना है ना। तो बहुत सारे रेफरेंस सोर्सेज हैं, बहुत सारे रेफरेंस है ना, ऐसे टूल्स हैं। आप सभी लोग बेहतर ये आप जाकर उसके साइट पर जाकर, है ना, SLA के साइट पे जाकर भी अपडेट कर सकते हैं कि वर्तमान में इसके कौन हैं। तो ये अपडेट्स हो सकता है कि 1 ही 2 दिन के बाद बदल जाए, 6 महीने के बाद, या फिर ऐसा होता है ना। तो ये हमें अपडेट भी करते रहना है ताकि हम एग्जामिनेशन में अपने आप को बिल्कुल सही करके आए, परफेक्ट करके आए, ठीक है ना। इसके पब्लिकेशंस, इंफॉर्मेशन आउटलुक, ये कैसा है, बाई मंथली मैगजीन है। और इसके नेक्स्ट कौन से पब्लिकेशंस हैं, तो देखिए SLA एशिया चैप्टर बुलेटिन। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या, इरेगुलर, कोई रेगुलर नहीं है, जब है ना यदा कदा जब उसकी तैयारियां हो जाती है, जब वैसे है ना पब्लिकेशंस कंप्लीट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि पब्लिश कर देते हैं, इसलिए इसे इरेगुलर यानी वैसे आर्टिकल्स वैसे कुछ कंटेंट्स नहीं आ पाए तो वो विलंबी हो जाता है। तो SLA का एक यह भी हमें ध्यान रखना है। इसके कुछ अवार्ड्स देखते हैं, SLA फेलोज अवार्ड्स, है ना। फेलोज अवार्ड्स यानी उस फील्ड के लिए जो बेहतर कर रहे हैं, तो वैसे फेलोज के लिए वो फेलोज अवार्ड देते हैं। रोज एल वॉलमेल्कर अवार्ड, है ना। तो अब ये वॉलमेल्कर अवार्ड भी इसके द्वारा, अब ऐसा दे दे तो हमें दिमाग में रखना है कि किसका है ये, है ना, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब यहाँ पे SLA कहीं नहीं आता, इट मीन्स कि हमें फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। तो वॉलमेल्कर अवार्ड जो है वो किसके द्वारा है, अब दे देगा SLA, LA, SLIP, है ना, एला, ठीक है। तो हमें क्विक बस वहाँ रेस्पॉन्स करना है कि रोज एल, है ना, वॉलमेल्कर जो है अवार्ड वो SLA के द्वारा है। SLA इनोवेशंस अवार्ड, तो ये SLA से तो ये क्लियर हो जाता है कि यह अवार्ड है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज डिफरेंट एसोसिएशंस के बारे में जाना। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।